समय हम सब गुलाम। भारत में पत्रकारिता का आरंभ 1674 ईस्वी में हुआ था और 100 वर्ष बाद लगभग 1780 ईस्वी में भारत में पहली अखबार छपी। हम सब जानते हैं उसका नाम था बंगाल गजट। और तभी से धीरे 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 इसका प्रभाव बढ़ने लगा, उसका लाभ हानि समाज को दिखने लगा, इसका प्रचार प्रसार हुआ। मीडिया का जनक कौन है? भारत के मीडिया के जनक कौन है? मीडिया कर्मी हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। जेम्स ऑगस्टा, उससे कम आप लोग नहीं। विद्या भारती में आप लोगों ने प्रारंभ किया है तो उसी के वंशज है। तो विद्या भारती पहले मीडिया पर विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था अपने श्रम अपने कर्म पर कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव दिखेगा। हम कार्य करेंगे तो अपने से हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। लेकिन काल के प्रवाह में अपने को यह एहसास हुआ नहीं, हम जो कर रहे हैं बंद कमरे में सिर्फ हम ही कर रहे हैं और हम ही जान रहे हैं। समाज तक जाना चाहिए। हम सिर्फ विद्यालय के नहीं हैं, हम आचार्य हैं। विद्या भारती कार्य समाज जागरण का कार्य करती है। सिर्फ हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान पढ़ाने तक सीमित नहीं है अन्य विद्यालयों के अपेक्षा। हम समाज को शिक्षित करना, हम समाज जागरण करने वाले समूह हैं। तब विद्या भारती अखिल भारतीय का जो साधारण सभा हुई, कई लोगों ने इस विषय पर चर्चा की कि नहीं, मीडिया में हम लोगों का कार्य जाना चाहिए। पहले मीडिया वालों को हम लोग दरवाजे से बाहर कर देते, नहीं हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं। पेपर में अपना प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे। हमारा बल, हमारा वैभव, हमारा शौर्य, वही हमारा प्रचार प्रसार होगा। जब लगा कि नहीं, कई लोग कई प्रकार की भ्रांतियाँ जब फैलाना शुरू कर दिए, नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया, तब विद्या भारती को भी एहसास हुआ कि नहीं, हमें भी अब खड़ा होना चाहिए। और तब से विद्या भारती के प्रत्येक केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर, विभाग स्तर पर, संकुल स्तर पर और विद्यालय स्तर पर अपने यहाँ एक मीडिया प्रभारी बनेंगे। इसका उद्देश्य है कि हम जो कार्य करते हैं सिर्फ क्लासरूम तक नहीं, विद्यालय परिसर तक नहीं, हम समाज को भी दर्शन कराते हैं, उससे प्रेरणा जागृत कराते हैं, वह भी सीखे। और जिसके अंदर गलत भ्रांतियां हैं वह मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी आंखें खुले। विद्या भारती आखिर है क्या? इस दृष्टिकोण से विद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक इसकी प्रमुख कोई न कोई है। और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसी का परिणाम है कि आज 150 देशों में विद्या भारती का कार्य वहां फैला है। 150 अन्य देशों में, बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं है। शिशु मंदिर विद्या मंदिर के नाम पर नहीं है, अभी शुरुआत हुआ है। कहीं संस्कृत विद्यालय के नाम से, कहीं संस्कार विद्यालय के नाम से,
ब्रिटेन जैसे देश में वहाँ संस्कार विद्यालय। आज हम लोग जब देखते हैं वहाँ की महिलाएं भी अब साड़ी पहनना पसंद करती हैं, दाम्पत्य जीवन जैसे यहाँ गुजारते हैं उस प्रकार से वो जीना सीख रही हैं, पूजा पाठ करना सीख रही हैं। अपनी संस्कृति का फैलाव, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय जीवन दर्शन वहाँ तक जाए। कहीं योग विद्यालय के नाम पर है। तो इस प्रकार से 150 देशों में अपना कार्य फैला है। धीरे धीरे व्यापकता की ओर जाएगी तो मीडिया का सफल परिणाम। दूसरी बात, हम जो विद्यालय में गतिविधियां कराते हैं बच्चों को, उसका न्यूज हम लोग देते हैं। उसका जो न्यूज देते हैं तो उसमें थोड़ी सी सतर्कता हम लोग को बरतनी, क्योंकि समय कम है, आप लोगों को भी ट्रेन पकड़ने की, तो उसमें सतर्कता बरतनी है। हम किसी व्यक्ति विशेष का न्यूज नहीं देंगे। हम जो कार्य कर रहे हैं उससे प्रेरणा क्या ले रही है, क्या देना है समाज को, प्रेरणाप्रद विषय हमको प्रस्तुत करना है। और जब भाषा का प्रयोग हम करेंगे उसमें, तो भाषा हमारी कैसी हो, सरल हो, सौम्य हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और प्रभावशाली। ये 3-4 बातों को ध्यान में रखना होगा। सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली। ऐसा कि निबंध हम लिख दिया यहाँ से वहाँ, एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, 3 पेज का न्यूज बना के दे दिए, श्रीमान जी के पास जाएगा तो ऐसे ही रद्दी की टोकरी में दे दें। ये छोटा सा कार्यक्रम इतना विस्तार से दे। दूसरी चीज, कभी कभी आता है आप लोगों के माध्यम से, कार्यक्रम का नाम है, उसके बाद कौन कौन थे उसमें, उसी का नाम आ गया, नामों का की सूची बन गई। नाम की सूची से मुझे मतलब नहीं है, काम की सूची से मतलब, कौन कौन सा कार्य हुआ जो समाज को प्रेरित करे। नाम है, मुख्य लोग जो है उनके नाम होंगे, लेकिन हमारे यहाँ रमेश जी, सुरेश जी, फलाने जी, ढेकाने जी एवं अन्य लोग थे, 50 का नाम दिया प्रेस विज्ञप्ति में। उतना ऐसे ही छट जाते, विषय कुछ नहीं, सिर्फ नाम छप रहे। वो आप लोग मैट्रिक में पढ़े थे, अखबार में नाम गुरुदास, आप लोग भी पढ़े होंगे कोई कोई। उसके लिए विद्या भारती काम नहीं कर रही। और आप लोग कितने त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सबका फोटो देते हैं, अपना गौन रहते हैं। आप लोग ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, नारद के वंशज हैं। क्या नारद के वंशज हैं? नारद मुनि संवाददाता थे, क्या थे? यहाँ की बात वहाँ, वहाँ का विचार वहाँ, वहाँ का विचार वहाँ, वहाँ का संदेश वहाँ, सबको पहले का प्रचार। तब इसीलिए हम कह उसी के वंशज हैं हम लोग। तो वहाँ से भी सीखिए कौन सा विषय हमको कहाँ प्रस्तुत करना है, कैसे प्रस्तुत करना है। अभी ट्रिक्स बताया है विक्रांत जी को, माने विक्रांत जी को। पिछले सत्र में भी बातें आई थी बहुत सारी, फिर उस पर चिंतन मंथन किया था कि जो जो कमियां आ रही है उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। और अभी जब देखा जाता है, एक छोटा सा कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक, आपका अभी बरसात का मौसम आया है, गमले आगे घर से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि आज वृक्षारोपण दिवस है,
आपसे आग्रह है कि पर्यावरण संरक्षण के निमित्त अपने अपने बच्चों को एक सुंदर सा पौधा दीजिए, आज उससे वृक्षारोपण कराना है। यहाँ आचार्य दीदी जी सब मिलके गमला तैयार कर दिए, मिट्टी उसमें डाल दिए एक दिन पूर्व कि कल वृक्षारोपण होना है, और आज बच्चों के माध्यम से हाथों से वृक्षारोपण कराया गया, चाहे वो तुलसी का ही पौधा क्यों ना हो, कराया गया। बच्चों को फिर प्रेरणा दी गई, यह आपका मित्र है आज से, इसका जीवित रखना आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है। हम मानव को भी जीवों की सेवा और वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। वृक्ष से हम सबों को अमुक अमुक चीज मिलता है, प्राप्त होता है, हमारा जीवन इसी पर टिका हुआ है। इस प्रकार का वो न्यूज बना दिया। ये न्यूज प्रभावी हुआ कि नहीं समाज के लिए? कार्य कितना हुआ? कार्य बहुत महत्व का नहीं है, लेकिन प्रेरणा जो इससे मिल रही है, अभिभावक का भी जागरण हुआ, बच्चों के मन पर ये जो स्थायी रूप से ज्ञान बढ़ा कि नहीं प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। अभी से कोमल मन पर जो अभी विषय आता है, संस्कार आता है, वो आजीवन छिपा रहता है, वो दूसरों को भी बताएगा। अब उस विद्यालय में होता है एक बालक को फूल नहीं तोड़ता, नहीं इसको कष्ट होता होगा, मत तोड़ो, दया भाव जागृत। इसको हम न्यूज कैसे बनाएंगे? इसको हम विस्तार रूप में कैसे बना सकते हैं? छोटा सा चीज है लेकिन बहुत बड़ा प्रेरणादायक। कि गमला में पौधा लगाना सामान्य है, ये हमको दिखाना चाहिए, कार्य दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आचार्य जी दीदी जी प्रधानाचार्य है, उसका देखिए दीदी जी ये प्रधानाचार्य है, ये आज वृक्षारोपण करा है, महत्व ही नहीं। हम क्रियात्मक जो कार्य कर रहा है गतिविधियों की तस्वीर दें, और तस्वीर कैसा? स्पष्ट हो, केंद्रित हो। प्रेरणा केंद्रित कहाँ है? प्रेरणा केंद्र कहाँ है? वहाँ की तस्वीर लें, स्पष्ट हो। किसी व्यक्ति विशेष की फोटो हमको मीडिया में नहीं डालनी, व्यक्ति विशेष का हमको उसमें गुणगान नहीं करना है। जो प्रेरणादायक बातें आई उन बातों को हमको समाहित करना है। एक तो भाषा, दूसरा तस्वीर, और तस्वीर की गुणवत्ता कैसी? अभी बताया हमने, जहाँ केंद्र दिख रहा है, प्रेरणा का केंद्र, विद्या भारती का लक्ष्य जहाँ दिख रहा है, उस लक्ष्य पर केंद्रित होते हुए उसकी तस्वीर हमको मीडिया में देनी है। नाम जो मुख्य वक्ता है, जिससे आज के कार्यक्रमों को प्रेरणा मिली है, आज समाज जागरण का जो भाव जगा है, उनकी वैसे ही बातों का उसमें समायोजन करना। कथा कहानी उसकी चर्चा आपको नहीं करनी है। विद्या भारती लक्ष्य का केंद्र जहां है, लक्ष्य तो हम लोगों को ध्यान में है, लक्ष्य केंद्रित समाचार, लक्ष्य केंद्रित प्रेस विज्ञप्ति हो, क्योंकि हम समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, वो होना चाहिए। हम अपना विद्यालय का भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। विद्या भारती के लक्ष्य का प्रदर्शन जो हो रहा है भिन्न भिन्न विद्यालयों में, समाज में, उसको करना है। हम अपनी अभी शशि जी कह रहे थे, समाज तक हम कैसे जाएं? समाज तक जाने का यही एक हथकंडा है हमारा। समाज हमारे यहाँ कैसे आए, हमसे निकट कैसे आए? हम भी समाज के यहाँ जाएं, समाज भी हमारी है। हमारा विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र कैसे हो, उसके लिए हम मीडिया बंधु कार्य करते हैं। सबसे मिलना, सबको मिलाना, हम अपना संदेश सुनाएंगे, दूसरों का संदेश सुनेंगे, जो हमारे लिए हितकर होगा उसको हम एडॉप्ट करेंगे, जो हमारे लिए हितकर नहीं होगा उस पर हम चुप्पी साध देंगे। विरोध नहीं करना है, विद्या भारती का काम विरोध नहीं करना है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यदि हमें क्षमता है, तार्किक शक्ति है, उस पर हम बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका हम विरोध नहीं करें।
कला, किसी के बारे में नेगेटिव चर्चा या लेखन से हमको बचना है। इस पर सदा सर्वदा हमको ध्यान रखना है। राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण, यह हमारा मुख्य दृष्टि हो। बाल विकास, आचार्य विकास, समाज विकास, विद्यालय विकास, इस दृष्टिकोण से हम देश की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में डालें। ये विद्या भारती का मूल विचार है। हम आता है ना नेगेटिव समाचार पत्र पढ़िए तो आज वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया, वो विद्या भारती का काम नहीं है। हम सब जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हमारा लक्ष्य हमारे मानस पत्रों पर टिकी रहनी चाहिए और उसी के अनुरूप हमको भाषा का भी प्रयोग करना है। विद्या भारती तो भाषा दीजिए, विद्या भारती का संस्कार उस शब्द में झलके, विद्या भारती का कार्य की झलक दिखे, इस पर हम सबको ध्यान रखें। कोई भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य और कार्यक्रम अपने हैं, छोटा या बड़ा, सभी संस्कार युक्त कार्य होते हैं। अब है उसको शब्दों में सजाना कैसे है, वो आप पर निर्भर करता है। उसके लिए आपके लिए आवश्यक है हमारे अंतर शब्द भंडारण कैसा है, शब्द को कैसे हम गूंथें जो सुंदर हो, सरल हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त में हो, प्रभावशाली भी दिखे। और उसका जो हेडिंग देते हैं, हेडिंग भी लंबा चौड़ा नहीं। एक हमारे मित्र थे, आज से लगभग 15 वर्ष पहले,